इथन अचानक डर के मारे ठिठक गया। कंकाल की छाती पर एक आईडी टैग पड़ा था जिस पर उसका पूरा नाम लिखा था। और भी बुरा ये कि लाश की कलाई पर वही मैकेनिकल ब्रेसलेट बंधा था जो वो बचपन से पहनता आ रहा है। बस एक चीज अलग थी, इथन का ब्रेसलेट लाल रंग में चमक रहा था और उस आदमी का ग्रीन। फिर उसकी नजर एक और चीज पर जाती है, लाश के पास रखा फोन जिस पर बिल्कुल वही सिंबल बना था जो उस स्मार्ट डिवाइस पर था जिसे साइंटिस्ट्स ने उसे टाइम बदलने से पहले दिया था। इथन फटाफट उस आदमी का फोन उठा लेता है, ये समझने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है। डेटा पर एक नजर पड़ते ही उसकी रूह कांप जाती है। सच्चाई इतनी डरावनी थी कि वो उसे झुठला भी नहीं सकता। इथन और सुराग ढूंढने में बेचैन हो उठता है। अतीत से लाए हुए पोर्टेबल ऑक्सीजन सिंथेसाइजर से वो फोन के लिए एक टेम्पररी चार्जर बनाता है। फिर भूख से तंग आकर जंगली फल खाने की सोचता है, लेकिन जैसे ही उसने एक निवाला निगला उसका पेट बुरी तरह मरोड़ खाता है और ब्लड प्रेशर गिरने लगता है। फल बेहद जहरीला था, वो लगभग मरने ही वाला था कि तभी आसमान से एक तेज चमकती रोशनी नीचे गिरी। कोई शख्स उसकी तरफ दौड़ता है और एक सिरिंज सीधा उसकी छाती में घोंप देता है। जब इथन को होश आया तो उसे यकीन नहीं होता कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त डेविड है। स्मार्ट डिवाइस ने 400 साल पहले एक वार्निंग भेजी थी कि इथन जहर से मर रहा है। डेविड मार्क दवा लेकर उसे बचाने चला आया था। अगले दिन इथन और डेविड वापस उसी गोदाम में लौटते हैं। अंदर जाने का रास्ता ढूंढ ही रहे थे कि घास में से एक छोटी सी मशीन निकलती है। इथन की आंखें स्कैन करती हैं और भारी भरकम दरवाजा खुल जाता है। अंदर कदम रखते ही इथन का रिस्ट बैंड एक्टिव हो जाता है। रोशनी लाल से हरी हो जाती है। एक तेज सा डंक उसकी कलाई पर लगता है और डिवाइस थोड़ा खून खींच लेता है। उसी पल पूरा कॉम्प्लेक्स वापस चालू हो जाता है और एक टिमटिमाता होलोग्राम सामने आता है। ये उसके पिता थे। वो बताते हैं कि 400 साल पहले उन्होंने मानवता को ऑक्सीजन संकट से निकालने के लिए ये टाइम मशीन बनाई थी, लेकिन पूरा मैसेज देने से पहले ही होलोग्राम गड़बड़ा गया और बंद हो गया। उसी समय टाइम मशीन चार्ज होना शुरू कर देती है। दोनों उम्मीद में इधर उधर एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन जब वो स्मार्ट डिवाइस के मैप को फॉलो करते हुए अपने पुराने शहर पहुंचते हैं तो वो जगह सिर्फ खंडहर बन चुकी थी। कांपते हाथों से इथन उस जगह में कदम रखता है जो कभी उसका घर हुआ करता था। फर्श पर एक कंकाल पड़ा था जिसके हाथ में छोटा सा मेटल फ्लावर था, वही फूल जो उसने अपनी पत्नी को दिया था, उनकी मोहब्बत का निशान। इथन रोने लगता है। ये साफ था, अब चाहे वो कुछ भी कर ले फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी पत्नी समेत अतीत के लोगों को बचाया नहीं जा सकता। डेविड उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन इथन को कुछ ऐसा एहसास हुआ कि उसकी रीढ़ तक ठंडी हो गई। वो मरे हुए इथन का स्मार्ट डिवाइस निकालता है और उसकी आखिरी ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाता है। तो उसमें इथन कुछ कहता है, लेकिन दोनों ये मैसेज समझ नहीं पाते और वक्त निकलता जा रहा था। टाइम मशीन जल्द एक्टिव होने वाली थी और अगर वो इस चांस को मिस कर गए तो हमेशा के लिए 400 साल बाद फंस जाएंगे। दोनों दौड़ते हुए गोदाम की ओर लौटते हैं। सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं कि अचानक होलोग्राम फिर से चालू हो जाता है। इथन के पिता इस बार पूरी तरह ठीक हालत में नजर आते हैं और उनके लौटते ही इथन को आखिरकार सब कुछ के पीछे की असली सच्चाई समझ में आ जाती है। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।